मंगलू ने लकड़ियों का बड़ा सा भारा नीचे फेंका और फिर लकड़ियों के ढेर की ओर देखता रहा। उसने साफे को सिर से उतारकर अपना पसीना पोंछा और मन ही मन बुदबुदाने लगा। 2-3 लाशों को तो जला ही देगा यह ढेर। हे राम, जय गंगा मैया। फिर गंगा की धारा की ओर चल दिया। उसने देखा कि दूर घाट पर कोई लड़की बैठी है और गंगा की धारा में डूबते सूरज की ललिमा को देख रही है। मंगलू ने अपनी आंखों पर जोर डाला। अरे, ये तो गोमती है। मंगलू का मन किया कि वह उसके पास जाकर उससे थोड़ा बात करे, लेकिन फिर एक पल में ही उसके मन में ख्याल आया, कहाँ वह खानदानी पुरोहितों की लड़की और कहाँ मैं निमन जाति का, और वह भी एक नौकर, लाशों को जलाने में मदद करने वाला। पर वह नौकर नहीं है, वह तो। बस इसके आगे मंगलू का मन रुक गया। फिर भी वह घाट की ओर बढ़ता गया। गंगा की लहरों को देखते देखते उसने अपने मन से भी नजरें चुराकर गोमती के चेहरे की ओर देख ही लिया। गोमती की चुनरी का एक पल्लू गंगा में डूब रहा था और दूसरा पल्लू उसकी बाहों में फंसा था। मंगलू को वह गंगा मैया की तस्वीर सी लगी। वह गंगा की लहरों के करीब पहुंचा। गोमती डूबते सूरज के पीछे छूट चुकी ललिमा को निहार रही थी, जो पानी में घुलकर गंगा जल जैसी ही बनती जा रही थी। मंगलू वापिस शमशान घाट की ओर धीरे धीरे चल पड़ा। वह मन ही मन सोचता भी रहा, बड़े पुरोहितों की बड़ी इज्जत है पूरे इलाके में, पर मंगलू को भी अब लोग जानने लग पड़े हैं। वह छोटी जाति का होते हुए भी इस घाट वाले शमशान का सारा कामकाज संभालता है। हर कोई सबसे पहले उसी से शव को जलाने की इजाजत लेता है। बड़े पुरोहितों के चरण धो धोकर पीने से भी उस पर चढ़ा रंग नहीं उतर सकता। गंगा घाट के किसी शमशान पर तो कोई निम्न जाति का फटक भी नहीं सकता, जबकि वह तो बड़ी बड़ी जाति वालों को भी आज तक स्वर्ग का रास्ता दिखाता आया है। हर कोई सबसे पहले उसी से शव को जलाने की इजाजत लेता है। बड़े पुरोहितों के चरण धो धोकर पीने से भी उस पर चढ़ा रंग नहीं उतर सकता। गंगा घाट के किसी शमशान पर तो कोई निम्न जाति का फटक भी नहीं सकता, जबकि वह तो बड़ी बड़ी जाति वालों को भी आज तक स्वर्ग का रास्ता दिखाता आया है। गोमती उसके पास से कब चुपके से गुजर गई उसे पता भी नहीं चला। जब वह ख्यालों से जागा तो उन्हीं घाट की सीढ़ियों की ओर ताकने लगा जहां गोमती बैठी थी। वहां गोमती अब नहीं थी। वह फिर तेज कदमों से उसी जगह पर पहुंच गया जहां गोमती बैठी थी। उसने देखा कि वहां तो सिर्फ अब गोमती की चुनरी ही रह गई थी और चुनरी भी गंगा की लहरों में बहने ही वाली थी। मंगलू एकदम झुका और उसने चुनरी को उठा लिया। चुनरी हाथ में आते ही उसके मन ने कहा, अरे ये क्या, गंगा मैया जैसी पवित्र पुरोहितों की बेटी गोमती की चुनरी से एक निमन जाति के हाथ लग गए। उसके मन में फिर से विचार उठे। अब कहाँ वह छोटी जाति का रहा है। उसकी जात तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन बड़े पुरोहित उसे अपने घाट पर ले आए थे। लोग कहते हैं कि उसके माँ बाप गंगा में डूब गए थे और बड़े पुरोहित को वह बहुत दूर गंगा के किनारे तब मिला था जब वह सुबह की सैर को निकले थे। बड़े दिनों तक कोई उसे ढूंढने नहीं आया, और आता भी कौन। उसके घर में दादा दादी भी ना थे। बड़े पंडित ने तब से सिर पर हाथ रखा, जो अब तक उसका सहारा बनता आया है। उसने चुनरी को अपने खीसे में डाल लिया, पर उसके मन ने फिर बाधा डाली। बड़े पुरोहितों के घर कैसे जाएगा गोमती की चुनरी देने के लिए? कहीं पंडिताइन ने कुछ और ही सोच लिया। हे गंगा मैया, इतना घोर पाप। उसने झट से गंगा की लहरों की ओर देखा और सफेद चुनरी को बीच लहरों में फेंक दिया। चुनरी हिचकोले खाती हुई दूर तक बह गई। मंगलू चुनरी को बड़ी देर तक देखता रहा। सूर्य की सारी सुनहरी किरणें अब तक गंगा जल में पूरी तरह घुल चुकी थी और कुछ किरणें वापिस सूर्य के पास जा चुकी थी। मंगलू रोज उसे यूं ही गंगा घाट पर आते देखता रहा है बरसों से। वह बिना नागा आती है। मंगलू को कभी वह गंगा मैया की तरह लगती है
तो कभी ऐसी गोमती जिसके भविष्य में कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं। गोमती उसकी हम उम्र है, दोनों साथ साथ बड़े हुए, उसे पंडित जी की हर बात याद है। एक दिन जब बड़े पंडित शाम की संध्या के उपरांत अभी उठे ही थे कि गोमती उदास सी घर में दाखिल हुई थी। क्या बात है बेटी? पंडित जी ने बेटी की उदासी को भांपते ही सब कुछ जान लिया था। बस बाबा जी, पता नहीं क्यों गंगा घाट पर जाते ही मेरा मन उदास सा हो जाता है। एक ऐसा शोर जो गोमती की कुंडली में ना जाने कब से पंडित जी के कानों को सुनता आ रहा था। इस शोर के बारे में उस दिन पंडित जी ने मंगलू को भी सब कुछ बता दिया था। वह बोले थे, मंगलू, गोमती की कुंडली यही कहती है कि उसकी शादी के बाद भी वह अकेली रह जाएगी, और दूसरी बात, उसके बाद उसके माँ बाप भी ना रह पाएंगे। ये संयोग बड़ा ही भयंकर है। मंगलू अब हमेशा पंडित जी की गोमती की कुंडली के बारे में कई बातों पर सोचता रहता था। वह कुछ दिनों के बाद दूर किसी गांव के एक बहुत बड़े पंडित के पास गोमती की शादी की कुंडली को मिलाने चले गए। जब वे लौटे तो बड़े उदास से लगे। मंगलू को बुलाकर पंडित जी बातों बातों में कहते रहे, अब समय आ तो गया है इस लड़की की शादी का, पर साथ में एक समय और भी आ गया है। पंडित जी के मन की बात मंगलू तब समझ तो गया, पर कुछ नहीं कर सकता था। बड़े पंडित जी अपने छोटे भाई से भी बहुत चिंतन करते रहे गोमती और उसके ग्रहों की दशा के बारे में। उसकी कुंडली का मिलान भी कर दिया किसी पंडित लड़के के साथ। मंगलू ने गंगा पार के उस गांव के बारे में सिर्फ कुछ शब्द ही सुने और वह चुपचाप शमशान घाट वाली कुटिया में चला गया। उसने रात को खाना भी नहीं लिया और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। दूर गंगा में सितारों की रोशनियों और पूर्णिमा के चांद की रोशनी आपस में मिलकर नहा रही थी। उसने उन रोशनियों को अनदेखा कर दिया। अगले दिन मंगलू सुबह जल्दी ही उठ गया। वह गंगा पार के जंगलों की ओर कुल्हाड़ी लेकर नाव को चप्पू मारता निकल गया। नाव अभी आधे पानी तक पहुंची थी कि उसका जैसे मन किया कि गंगा मैया बाहर आकर उसे आने वाले समय की कहानी सुना दे। वो कहानी जो बड़े पंडित की उदासी में छुपी है। तो गंगा की लहरों ने कुछ नहीं बताया। मंगलू ने एक लंबी सांस ली और गंगा की लहरों को देखने लगा। उसकी नाव बिना पतवार के दूर तक बह गई थी। जब तक वो विचारों से जागा, नाव काफी नीचे बह चुकी थी। इसके बाद उसे बहुत जोर लगाना पड़ा नाव को सही रास्ते की ओर लाने के लिए। पास से दो नावें गुजरी। राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए 15-20 लोग उसके सामने से निकलते जा रहे थे। आज फिर कोई, पर बड़े पंडित जी आज सब संभाल नहीं पाएंगे उसके बिना। वह बिना देर किए उनके पीछे पीछे हो लिया। नावें बिल्कुल उसी शमशान घाट के पास रुकी जहां मंगलू का डेरा है, और इन लाशों का अंतिम विश्राम हुआ। उसके बाद उन्हें दूर गंगा मैया से लंबी यात्राओं पर निकल जाना होता है। गोमती की शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं और मंगलू को बहुत से काम करने थे। अभी शादी का दिन आ गया। दुल्हन गोमती ने नाव से अपना पांव जब नीचे जमीन पर रखा तो नाव थोड़ा डगमगा गई, ठीक उसी तरह जिस तरह मंगलू का मन कई बुरे ख्यालों से डगमगा जाता रहा है अब तक। गोमती बहुत दूर चली गई और उसने मुड़कर इस बार गंगा की लहरों को नहीं देखा। मंगलू ने नाव वाले को वापस चलने का इशारा किया। चलो भाई अपने घर। नाव वाला अपने आप को नहीं रोक पाया। वह नाव चलाते ही बोल पड़ा, बड़े पंडित की लड़की दुल्हन के जोड़े में साक्षात गंगा मैया लग रही है मंगलू भाई। मंगलू ने आंखें बंद करके अपनी स्मृति में कभी गंगा मैया तो कभी गोमती को चित्रित किया, तो उसे सिर्फ गोमती ही दिखाई दी। वही गोमती जो सदा गंगा घाट की पौड़ियों पर गंगा को निहारती हुई बैठी रहती थी। पंडिताइन आज सुबह से मीठे पकवान बना रही है। वह मंगलू से बोली, आज गोमती से मिलने जा रहे हैं और आते हुए बात बनी तो उसे 2-4 दिन के लिए ले भी आएंगे। तू जरा सारा सामान नाव पर छोड़ तो आइयो। एक खुशी की लहर सी उठी मंगलू के मन में। वह दौड़ता हुआ चला गया घाट पर सामान छोड़ने।
बड़े पंडित सुबह से ही पूजा गृह में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और मंगलू के वापस आते ही पंडिताइन बोली, मंगलू देखना पंडित जी उठे हैं या नहीं। आज पता नहीं क्यों सुबह से ही पूजा घर में बैठे हैं। मंगलू अभी पूजा गृह में झांकने ही लगा कि अंदर से पंडित जी की आवाज आ गई। आ जाओ अंदर मंगलू। मंगलू अंदर से कांप उठा। वह बुदबुदाया, ब्राह्मणों के पूजा गृह में घोर पाप, क्या आज पंडित जी सठिया गए हैं? फिर से आवाज आई, आ जाओ मंगलू। वह डरते डरते पंडित जी के पास बैठ गया। पंडित जी ध्यान से जाकर बोले, मंगलू तुम अपने मन की पवित्रता को कभी खोने ना देना। गंगा मैया का रूप वो उसकी पवित्रता को अपने ध्यान वो समृद्धि से ओझल मत होने देना। गंगा मैया ने तेरे वर्तमान व भविष्य की रेखाएं पहले से ही खींच दी हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव निश्चित हैं। अपने आनंद में जीना, तुम ब्रह्म योगी बनोगे। लोग तुमसे मिलने दूर दूर से आएंगे। तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाएगा। बस जो होगा उसे स्वीकार करने की हिम्मत ना खोना। पंडित जी उठ खड़े हुए और जल्दी से बाहर की ओर चल पड़े। चलो पंडिताइन जी, समय हो गया है चलने का। बस यही आखिरी शब्द थे जो मंगलू के कानों में पड़े थे और फिर सदा के लिए खामोशी में बदल गए। पंडित और पंडिताइन गोमती के दर्शन नहीं कर पाए। उनकी नाव गंगा की गहराइयों में डूब गई थी। मंगलू वो घाट के कई लोगों ने लाशों को ढूंढकर अंतिम संस्कार करवा दिया। गोमती पर दुखों का पहाड़ गिरा और कुछ वर्षों के बाद ही उसके गृहस्थ जीवन में फिर एक भूचाल आ गया, जो पंडित जी की ज्योतिष विद्या पहले से ही संकेत रूप से कह चुकी थी। गोमती के पति की गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गई। अपनी दूध मुही बेटी को देखकर भी उसके इरादे नहीं बदले। गोमती के मन में वेदनाओं का शोर बढ़ता गया। उसके पति हिमालय की और तपस्वी साधु के वेश में दूर जा चुके थे। गोमती अब अपनी बेटी की मासूम खुशियों को संभालती रही। कुछ दिनों के बाद गोमती को उसके चाचा एक दिन अपने साथ मायके ले आए। तो बोले, बेटी मेरी भी तो कोई संतान नहीं है। मैं मर गया तो तू ही मेरे अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ना। तेरे पिता की भी यही इच्छा थी। भाग्य को यही मंजूर होगा। चाचा ने गोमती को दाह संस्कार के मंत्र सिखाने की कोशिश की। पहले तो वह मना करती रही और जब पिता की इच्छा फिर जहन में आई तो एक दिन वह उस पुस्तक को ले जाकर शमशान घाट पर जाकर मंत्र याद करने लगी। गोमती संस्कृत की पढ़ाई कर चुकी थी। उसे मंत्रोच्चारण में कोई परेशानी नहीं हुई। एक दिन गोमती के चाचा ने ऐलान कर दिया, घाट पर अब दाह संस्कार में अपने चाचा के संग गोमती मंत्र पड़ेगी। गांव गांव में धर्म की परंपराओं के संबंधों का शोर मचा। बड़े बड़े धर्म के रक्षकों ने धर्म की प्रतिष्ठा से अंतर्हित होकर दुहाई दी, पर चाचा अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। वह दिन भी आ गया जब गोमती अपने चाचा के साथ किसी के दाह संस्कार में ऐसे मंत्र पढ़ रही थी कि ऐसा मंत्रोच्चारण कोई ज्ञानी पंडित भी नहीं पढ़ पाया होगा। स्पष्ट आवाज, मर्यादामयी कार्य प्रणाली, सब गांव वाले गोमती से प्रभावित हो गए। एक दिन गोमती के लिए दुखों का तूफान फिर उठा और उस तूफान की नजर गोमती के चाचा पर पड़ गई। मंगलू गंगा की गहराई से तो निकल आया था, पर गोमती के चाचा नहीं। चाचा के दाह संस्कार में गोमती ने दुखी मन से अन्य पंडितों को दाह संस्कार के मंत्र पढ़ने से मना कर दिया और स्वयं मंत्रोच्चारण के बाद चिता को मुख अग्नि दी। गोमती के चाचा की चिता की आग शांत होने के साथ ही परंपरावादी धर्म रक्षकों का क्रोध भी शांत हो गया। अब गांव के लोग उसकी बहादुरी व जज्बात की प्रशंसा करने लगे। उसके काम के भी कायल हो गए। गोमती की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। चाचा के दाह संस्कार के बाद गोमती कभी ससुराल वापस नहीं गई और ना ही पति देव हिमालय से तपस्या करके लौटे उसे ले जाने। अब गोमती की जिंदगी शमशान घाट, गंगा घाट और सैकड़ों धर्म कर्म की पुस्तकों के बीच गुजरने लगी। वह गंगा घाट की पंडिताइन गोमती नाम से मशहूर हो गई। लोग तो यहाँ तक कहते हैं
कि जिसका भी दाह संस्कार गोमती और गंगा के मिलन से हो गया, समझो वह स्वर्ग में पहुंच गया। गोमती की चाची भी नहीं रही है। अब पंडिताइन गोमती के शमशान घाट पर रोज दर्जन भर दाह संस्कार होते हैं। कोई 20 पंडित काम करते हैं, सबके सब उच्च कोटि के विद्वान हैं। दर्जनों लड़के कर्मकांड की शिक्षा लेने गोमती के आश्रम में आते हैं। गोमती सिर्फ दिशा निर्देश देती है। उसकी बेटी गंगा भी संस्कृत की पढ़ाई पूरी कर रही है। मंगलू बूढ़ा हो गया है, वह शमशान घाट वाले आश्रम में रहता है। ना उसकी शादी हुई और ना ही वह यह घाट छोड़ कर गया। गंगा मैया की सेवा ही उसकी। बस गोमती और गंगा मैया की शाश्वत छवि के सहारे ही उसने अपना पूरा जीवन बिता डाला। गोमती के साए की मिट्टी को ही वह अपना ईश्वर मानता और उसे ही अपनी कर्म पूजा। उसके अधीन 5-6 लोग काम करते हैं, जो लकड़ियों व नावों का बंदोबस्त करते हैं। बस एक आवाज से ही सबको सारी की सारी खुशियां मिल जाती हैं। वह गोमती की बेटी गंगा की आवाज। वह मंगलू को बाबा कहती है और मंगलू उसे बेटी।